के लिए उन्होंने सेमिनार स्टार्ट किए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने सिल्वर लेवल में प्रेजेंटेशन करने का निर्णय लिया। जब मैंने यह डिसाइड किया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन करनी है, तो अमित सर और पांडा सर ने यह कहते हुए मुझे मना कर दिया कि अभी आपका वो लेवल नहीं है, आप उस जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मेरे फादर ने बचपन में एक बात मुझे सिखाई थी। मेरे पिताजी ने वो बात सिखाई थी कि बेटा, जो भी काम करना जिंदगी में, जो भी काम करना जिंदगी में, कन्विक्शन के साथ करना। और जो कन्विक्शन के साथ काम करते हैं ना, उनकी हार कभी नहीं होती। और मैं खुद सेल्फ कन्विंस था। मुझे पता था कि जिस चीज का मैं आगाज कर रहा हूं उसको अंजाम तक लेके ही जाऊंगा, और किया। और इस दौर में, इस मुहिम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे अपलाइन डबल डायमंड मिस्टर टीआर नायक का, जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। दोस्तों, नांगलोई की प्रेजेंटेशन चलने लग गई तो मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरी टीम के जो सीनियर एसोसिएट्स थे, क्योंकि मैं खुद ही सिल्वर था, तो जो सीनियर एसोसिएट्स थे उन्होंने मेरी देखा देखी अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। महज मसलन रोहिणी के अंदर, नजफगढ़ में, मयूर विहार के अंदर, द्वारका के इलाके में, और इस तरह से मेरी 4-5 प्रेजेंटेशन चलने लगी अगले 6 महीने से साल भर के अंदर। अब दिल्ली का बिजनेस अच्छा होने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, लेकिन सपने तो बहुत बड़े बड़े थे ना। तो मैं दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा बिजनेस यहां से बाहर निकले, मेरा बिजनेस दिल्ली से बाहर जाए। और कहते हैं ना कि जब आप कुछ सोचते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकाल देता है। ऐसा ही हुआ। मुझे सुनने को आया कि 2 महीने के बाद पटना में एक बहुत बड़ा इवॉल्व होने जा रहा है। और पटना में इवॉल्व होने जा रहा है तो मैं खुद झारखंड का रहने वाला हूं, बोकारो स्टील सिटी, जो कि कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। पटना के इवॉल्व के बारे में सुना तो मेरे कान खड़े हुए। मैं अपने अपलाइन के साथ बैठता हूं और उनसे सलाह मशविरा करता हूं कि सर, आज से 2 महीने के बाद इवॉल्व है पटना में, और सारे दिग्गज लीडर्स, अगर मैं बात करूं हर्ष सर, दीपक सर, अजय सर, सुनील मान सर, संजय गुप्ता सर, अमित सर, सारे दिग्गज लीडर्स पटना तशरीफ लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा यहां कुछ करना चाहिए। और दोस्तों, रोड मैप तैयार करने के बाद मैं बिहार और झारखंड के दौरे पे निकला, अपनी नौकरी में से समय निकाल के। और निकलने के बाद जगह जगह मैंने 1-to-1 प्लान और प्रेजेंटेशंस की, छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस। और उसका नतीजा 2 महीनों के बाद यह निकला कि उस पटना के इवॉल्व में मेरे 150 लोग बैठे थे। इसीलिए आज मैं डायमंड हूं। थैंक यू हर्ष सर, थैंक यू दीपक सर। अगर आपने उस इवॉल्व को अंजाम नहीं दिया होता तो सर आज मैं डायमंड नहीं होता, आज मैं टोपैज या एमरल्ड ही होता। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, पता नहीं सिक्योर लाइफ के अंदर इवॉल्व इंडिया हमें कितने मौके ऐसे देता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन मौकों को या तो हम समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक पल के लिए पलट के सोचता हूं कि उस मौके को अगर मैंने नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद आज आपसे रूबरू नहीं होता। दोस्तों, मैं अगर अपनी गुजरी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटूं, अपनी गुजरी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटूं, तो मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा वो था जब मैं नेवी में सर्विस किया करता था, 1990 से 2007 तक, 17 साल। और उन 17 सालों के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो रोटी, कपड़ा और मकान की थी। नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद मुझे गवर्नमेंट टीचर की हैसियत से नौकरी मिली
और तब भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान की ही थी। हालांकि नेवी की नौकरी के दौरान और टीचर की नौकरी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे। अगर मुझे अपने बाइक की सर्विस करानी है ना और 1000 की जरूरत है, तो मुझे उस कॉम्प्रोमाइज से गुजरना पड़ता था कि वो 1000 कैसे मैं लेके आऊं। लेकिन दोस्तों, एक तीसरा फेज सिक्योर लाइफ का, जिस बिजनेस को 5 साल से आज मैं कर रहा हूं, आज भी मेरी रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान की ही है। लेकिन पता है आज एक फर्क क्या आ गया है? आज एक फर्क आ गया है कि मुझे पता नहीं रहता कि मेरी पॉकेट के अंदर कितना पैसा है। मुझे नहीं पता रहता। और मेरे पिताजी एक बात कहते थे, मुझे अच्छे से याद है कि बेटा, जिस दिन तुझे यह पता ना हो ना कि तेरी पॉकेट में कितना पैसा है, तो तू समझ लेना कि अमीर बन गया है। क्योंकि गरीब इंसान को पता रहता है कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। दोस्तों, 25 जून 2011, मैं वो पल भूले नहीं भूलता। मेरी छोटी बिटिया, जो आप लोगों के सामने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उछल कूद कर रही है, आज 3 साल की हो चुकी है। 25 जून 2011 को जब ये पैदा हुई, माता चनन देवी हॉस्पिटल के अंदर, मेरी वाइफ लेबर रूम के अंदर, बच्ची पैदा हो चुकी, मैं वहां पे था। और उसी दिन कोइंसिडेंटली मेरा टोपैज का प्रमोशन था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में। मेरे पास 2 रास्ते थे। मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं बीबी बच्चों की देखभाल उस हॉस्पिटल के अंदर करूं, या फिर उस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम के अंदर, जहां मेरे सैकड़ों टीम के लोग बैठे हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जाऊं। और मेरे दिल ने आवाज दी मुझे कि मुझे वहां जाना चाहिए। सॉरी सू, आई एम वेरी सॉरी, मैं वो पल तुम्हें अकेला छोड़ के गया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मुझे पता था कि वो चंद लम्हे जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया ना, उन चंद लम्हों की वजह से आज ये लम्हा आया है, जो आज ये लम्हा आया है हमारे बच्चे और परिवार के लिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। 27 जून 2012, मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ यहां बैठे हुए हैं। तकरीबन 2 साल पहले उनकी शादी थी। और उसी दिन अगेन कोइंसिडेंटली एक इवॉल्व को अंजाम दिया जा रहा था, उसी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में। विशेष कुमार, जिसने आज तक 5 साल के बिजनेस कैरियर में एक भी इवॉल्व, एक भी सक्सेस डे, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। उस दिन मेरे साथ एक मजबूरी थी और मैं कसमकस में था। तो अमित सर से डिस्कस करने के बाद विद परमिशन अमित सर ने मुझसे कहा कि विशेष जी, आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने छोटे भाई की शादी करवाइए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने छोटे भाई की शादी गांव के अंदर इतनी धूमधाम से की कि पूरा गांव उस शादी को अगले 10 साल तक नहीं भूल पाएगा। इतनी धूमधाम से शादी की। और यहां पे मुझे एक बात समझ में आती है कि अपलाइन की क्या ताकत है। शायद बहुत सारे लोग अपलाइन की ताकत को नहीं समझते। मैं समझ गया उस दिन कि मैं नहीं था, मेरे सैकड़ों लोग बैठे थे उसी बॉल के अंदर, लेकिन उनको मेरे अपलाइन ने महसूस नहीं होने दिया कि यहां विशेष कुमार नहीं है। थैंक यू नायक सर, थैंक यू पांडा सर, थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, 19 साल मुझे नौकरी करते हो गए थे। पहले 17 साल नेवी में और उसके बाद गवर्नमेंट टीचर की नौकरी, 9,500 रुपए महीने एडॉक बेसिस पे, पहले के 2 साल। 19 साल गुजरने के बाद
मेरी औकात ये नहीं हुई कि मैं एक बाइक भी ले पाऊं। हां, ये एक अलग बात है, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं सामने। उन्होंने आज से 12-13 साल पहले हुडी बाबा एक बाइक आई थी, वो भाई जो आपने देखा प्रोमो में, नई नई बाइक विशाखापट्टनम में ली थी, वो दी थी। उसके बाद मैं नहीं ले पाया अपनी इनकम से। लेकिन दोस्तों 19 साल गुजरने के बाद मैं एक बाइक तक नहीं ले पाया। और मुझे नहीं पता कि सिक्योर लाइफ में क्या ताकत है कि महज 19 महीने के अंदर मेरे घर के बाहर एक शानदार चमचमाती हुई रिट्ज कार लग गई, सिर्फ 19 महीने में। मेरे पिताजी सामने बैठे हैं और बिजनेस के शुरुआती दौर में थोड़ी मेरी और उनकी कहा सुनी हो गई थी। हालांकि मैं थोड़ी तारीफ कर लूं अपनी कि मैं अपने पिताजी का बहुत ही अच्छा बेटा हूं, बहुत आज्ञाकारी बेटा हूं। उनसे बगैर पूछे मैं कोई काम नहीं करता। पापा जी मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन पहली बार जिंदगी में मैंने एक ऐसा काम किया जो पापा जी से बगैर पूछे हुए किया, वो था सिक्योर लाइफ की ज्वाइनिंग। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि फादर मेरे एक फील्ड में साइंटिस्ट है, लेकिन सिक्योर लाइफ के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने उनसे राय मशविरा नहीं किया। फादर नाराज हो गए क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी बैठे हैं सामने। इन्होंने फादर को कुछ क्या बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि विशेष ने 25,000 खराब कर दिए। क्योंकि पहले मैंने एक आईडी से बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर 2 आईडी और ली, तो 25,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब फादर ने मेरे से बात ही करना बंद कर दिया। जब भी देखूं तो उनका मुंह थोड़ा फुला हुआ। पापा जी बुरा मत मानिएगा, मैं उस वाक्य को याद दिला रहा हूं। लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मैं तरसता रहा कि मेरे पिताजी मुझसे पहले की तरह बातें करें। लेकिन जब भी मैं बात करने की कोशिश करता था तो फादर मुझे नजरअंदाज कर देते थे और मुझे लगता था कि जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। लेकिन दोस्तों 7-8 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन मैं अपने स्कूल से वापस लौटता हूं और अचानक फादर की आवाज सुनता हूं मुझे कहते हुए कि बेटा तुमने जो काम, जैसे ही बेटा मैंने सुना और मेरी तरफ उनको देखते हुए देखा तो मैंने बोला आज सूरज किधर उग गया। बोला बेटा जो तुमने काम शुरू किया है, जो बिजनेस शुरू किया है, बहुत अच्छा बिजनेस लगता है, तो भाई बहनों की भी ज्वाइनिंग करवा दो। तो मैंने उनके बोलते ही जवाब दिया कि पापा जी जो बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था ना वो कंपनी भाग गई। तो बोला भाग गई तो फिर हर हफ्ते 1,000, 2,000, 4,000 के चेक मैं कैसे ले रहा हूं? वो कुरियर वाला 3 बजे के आसपास जब तुम स्कूल में होते हो तो तुम्हारा चेक आता है, मैं रिसीव करता हूं और पकड़ा देता हूं। उसी दिन मैंने पापा जी से एक वादा किया था कि पापा जी इस बिजनेस को पिछले 2 महीने में मैं जितना समझ पाया हूं ना, मैं आपसे एक वादा करता हूं आज कि अगले 2 साल 3 साल तक आपके इस बेटे की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई ना, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से हमारा खानदान बदल जाएगा। और आज ऐसा होते हुए हम देख रहे हैं, आज हो रहा है ऐसा। पापा जी आपसे किया हुआ वादा शायद आज पूरा हो गया। दोस्तों मैंने एक पिक्चर का डायलॉग सुना था, दीवार फिल्म। उसमें मैंने देखा अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं मेरे पास मां है। काश
आज कोई कहता पूछता विशेष कुमार से, काश कोई आज विशेष कुमार से पूछता कि विशेष कुमार तुम्हारे पास क्या है, तो मैं कहता मम्मी कहां बैठी है। आज विशेष कुमार से कोई पूछता ना कि विशेष कुमार आज तुम्हारे पास क्या है, तो मैं कहता आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और मेरी मां भी है। मम्मी प्लीज इधर आ जाओ स्टेज पे, कोई लेके आ जाए प्लीज। दोस्तों मम्मी की एक बात मेरे को बचपन की बार बार याद आती है। मैं इसलिए मम्मी को स्टेज पे बुला रहा हूं कि शायद उनके साथ मैं ये शेयर कर पाऊं। हर मां बच्चों को बहुत प्यार करती है, मुझे भी बहुत प्यार मिलता था। मम्मी कहती थी ना बचपन में मेरे से, मेरा हीरा बेटा हीरा बेटा हीरा बेटा कहती थी ना, कहती थी ना। आज तेरे बेटे को सिक्योर लाइफ और इवॉल्व इंडिया ने सचमुच का हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया तेरे बेटे को, तेरे बेटे को हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। विशेष जी, इस हीरे बेटे के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। हीरे की शफक रखते हो तो अंधेरों में चमको, हीरे की शफक रखते हो तो अंधेरों में चमको, रोशनी में आकर तो कांच भी चमक जाया करते हैं। यह है असली हीरा सिक्योर लाइफ का, यह है असली हीरा इवॉल्व इंडिया का। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत। बहुत बधाई विशेष जी को और विशेष की पूरी टीम को। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज टेक देयर सीट, प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। जिसने इस डायमंड की ट्रॉफी को हाथ लगाया, बहुत जल्द वो इस मंच पे डायमंड बन के आएंगे। भरत आई एम श्योर, ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से नहीं, ये निकल जाएगा। चलिए प्लीज, चलिए चलिए। थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार विशेष जी के पेरेंट्स को, विशेष जी की पूरी फैमिली को, उनकी बेटी को बहुत बहुत बधाई। आइए अंकल। और मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत से परिवार के लिए आप लोग तालियां बजाते रहें। Such an emotional speech.
मैं ये स्पीच वहां पे खड़ा होकर के सुन रहा था और जब विशेष जी इस मंच पे उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे तो मेरी भी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। एक ऐसा लम्हा जिसने ना जाने यहां पे कितने लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया है। और ऐसे ही खुशी के हजारों लम्हे इवॉल्व इंडिया के हजारों परिवारों के पास हैं। और इन सब लम्हों के लिए ये जितनी खुशियां हैं, मैं चाहे अजय सर की बात करूं 2.5 करोड़ के घर की, 85 लाख के गाड़ी की, या मैं अपनी ऑडी की बात करूं, या मैं विशेष जी के उस बात की बात करूं कि जो उन्होंने कहा कि मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और मां भी है, और मां देख तेरा बेटा आज हीरा बेटा बन गया है। तो ऐसे न जाने कितने बेटों को उन्होंने हीरा बेटा बनाया है, न जाने कितने ऐसे बेटों की जिंदगियों को उन्होंने बदला है, न जाने कितने ऐसे घरों को नई छत दी है, न जाने कितने ऐसे घरों को नई नई गाड़ियां और नई नई खुशियां दी है। और अब वक्त आ गया है उनको सुनने का, अब वक्त आ गया है उनसे जानने का कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब वक्त आ गया है उनको समझने का कि वो हमारे भविष्य को किस तरह से समझते हैं। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ दिस सक्सेस डे, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ ऑफ दिस सक्सेस डे, द मोमेंट for which we all were waiting since morning, the moment has come, because I am going to invite on this stage a person who has changed millions of lives, a person who has brought smiles on millions of faces, a man with Midas touch, a man who is complete in himself. Please welcome the crown leader, Mr. Harsh Billa sir, on the stage, please. You better put your fists up, right now. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. Put your fist up, put your fist up, put your fist up high, put your fist up, put your fist up high, put your fist up, put your fist up. लेकिन सब में बस एक ही देश भी है, देश भी है और जिगर में है दिल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, और सबसे ज़्यादा खुशी का दिन उनके लिए है जिन्होंने कि आज जिन भी लीडर्स की प्रमोशन हुई है उनको चलना सिखाया, उनको सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है। और जब किसी को सिखाया होता है और उनकी कामयाबी होती है, उनकी तरक्की होती है, उनको ये सब खुशियां मिलती हैं, तो जितनी खुशी उनको होती है उससे ज़्यादा अपलाइन को होती है। मैं, दीपक जी, मिस्टर मान, मिस्टर संजय, आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि उनकी डाउनलाइंस को वो सारी खुशियां मिली हैं। दोस्तों, आज इस चीज की भी बहुत बड़ी खुशी है कि जो आज का समाज सोचता है हमने उसको बदल के दिखाया है। आज का समाज ये सोचता है कि करोड़ों रुपए लगाएंगे तो लाखों रुपए कमाएंगे, या आज ये समझा जाता है कि अगर हजारों रुपए कमाने हैं तो उसके लिए लाखों रुपए अपने बिजनेस में लगाने होंगे, तभी ये लाखों रुपए की या हजारों रुपए की इनकम आएगी। लेकिन सिक्योर लाइफ ने और इवॉल्व इंडिया ने प्रूफ कर दिया है कि लाखों और करोड़ों रुपए लगा के हजारों नहीं कमाए जा सकते, सिर्फ कुछ चंद हजार रुपए लगा के लाखों और करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। ये इवॉल्व इंडिया और सिक्योर लाइफ ने प्रूफ कर दिया है। दोस्तों, बात तो 14 साल पुरानी है, लेकिन 14 साल पहले हम ये बात कहा करते थे कि सपने सिर्फ देखना उन्हीं का अधिकार नहीं है जिनके पास की बहुत सारे पैसे हैं, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है जिनको की विरासत में अपने बाप दादाओं से बहुत जमीन या बहुत सारा पैसा मिल गया है। आज वो दिन आ गया है जबकि वो लोग जिनके के पास कभी कुछ भी नहीं था, आज वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत बड़ा बड़ा घर ले रहे हैं। उसकी मिसाल आज मिस्टर अजय पिल्ले हैं, जिन्होंने कि चंद हजार रुपए लगाकर आज 2.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, 85 लाख रुपए की कार खरीदी है। लेकिन मैं ये मानता हूं
कि ये 85 लाख की कार और ये 2.5 करोड़ का घर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उससे भी बड़ी एक अचीवमेंट है, बताऊं? यहां पर अभी अजय की मदर बैठी हुई थी, आंटी बैठी हुई हैं। मैं यहां पर बैठे 6000 लोग हैं, उन सबसे पूछ रहा हूं, क्या जानते हैं कि आंटी का नाम क्या है? आप 6000 लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि आंटी का नाम क्या है? कोई है? कोई एक भी है? एक भी नहीं है। लेकिन आज उन्हें किस नाम से बुलाया जा रहा है? आज उनको बुलाया जा रहा है अजय पिल्ले की मदर। आज बुलाया जा रहा है नायक जी की वाइफ और उनकी बेटी। आज कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है विशेष कुमार के फादर या विशेष कुमार की मदर या उनकी फैमिली। दोस्तों, सिर्फ पैसा ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जो आज कमाया है वो ये कमाया है कि पूरा सिक्योर लाइफ और पूरा इवॉल्व इंडिया आंटी को जिस नाम से जानती हैं वो नाम है अजय पिल्ले की मदर। आज एक परिवार की पहचान जब आपके नाम से बनती है, उसकी खुशी क्या होती है ये मैं महसूस कर सकता हूं। वो कैसे महसूस कर सकता हूं? एक छोटी सी कहानी के साथ आपको बताता हूं कि एक दिन मेरी मदर अपने घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकलने के बाद एक लड़का 23-24 साल का, उन्होंने मेरी मदर के पांव छुए। जब पांव छुए तो मेरी मदर ने उनको आशीर्वाद दिया और उनसे पूछा कि बेटा यहां पे क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं मंदिर के आगे से निकल रहा था तो माथा टेक रहा था। वो मेरे घर को एक मंदिर के रूप में देख रहा था कि मैं मंदिर से निकल रहा था और मैं यहाँ पे माथा टेक रहा था। और उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो वो कहता है लड़का कि मेरी मदर को कि मैं हर्ष सर और दीपक सर के नेटवर्क में ही हूँ। सर तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं यहाँ से जब निकल रहा था तो मैं ये जानता था कि आप हर्ष सर और दीपक सर की मदर हैं। दोस्तों, जब मदर ने मेरी बात ये मुझे बताई और दीपक जी को बताई तो उससे पहले हम बहुत कुछ सिक्योर लाइफ से अचीव कर चुके थे, लेकिन ये जो बात थी वो हमारे दिल को छू गई। और आज यही बात है कि एक बार जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पहचाना जाता है अपने पेरेंट्स के नाम पे, लेकिन उसके बाद जब बच्चे के नाम से पेरेंट्स पहचाने जाते हैं तो उस चीज की जो खुशी होती है उसको महसूस कुछ लोगों ने कर लिया है और बहुत सारे लोगों की बारी है उसको महसूस करने की। दोस्तों, आज अगर सही माने में पूछें तो आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। हिस्ट्री इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि अगर आप मुकेश अंबानी को Q7 में देख लें तो आपको लगेगा कि बड़े बाप का बड़ा बेटा है, कोई बात नहीं, ये Q7 क्या किसी भी गाड़ी में घूम सकता है। अगर आप किसी टाटा बिरला या किसी और को बड़ी गाड़ी में लेते, अगर आप सुन लेते कि 85 लाख की कार ली है तो कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन आज किस व्यक्ति ने कार ली है 85 लाख रुपए की, या किस व्यक्ति ने 2.5 करोड़ का घर लिया है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी अगर बात बताऊं तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आज से 12 या 13 साल पुरानी बात है कि जब सिक्योर लाइफ में उनकी शुरुआत हुई थी तो वो बस पे आए थे और कई सालों तक मैंने उनको एक उनकी बाइक, मुझे याद नहीं आ रहा RX 100 थी या पल्सर, वो पल्सर पे मैंने उनको देखा है, जिसकी की एक फोटो आपने अजय के प्रोमो में भी देखी है। वक्त जरूर लगा है और वक्त लगता भी है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि वक्त नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ एक ही बात यहां से कह रहा हूं कि अगर आप लगातार इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं, अगर उनकी बताई हुई बातों पर आप ध्यान देते हैं, अगर उनकी बताई हुई बातों पे, अपलाइंस की बताई हुई बातों पे आप काम करेंगे तो एक दिन आपका भी होगा। क्योंकि यहां पर सारे Q7 वाले नहीं बैठे, यहां पर वो लोग बैठे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। यहां पर कोई ऐसे बाप का बेटा नहीं बैठा होगा जिसके के बाप के पास आज Q7 होगी या जिसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी। लेकिन वक्त आएगा जब आप भी यहां पर होंगे और आपकी बातें यहां पर हो रही होंगी। दोस्तों, आज कामयाबी की बातें तो बहुत सारी हुई और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि आज जिन लोगों की कामयाबी आपने देखी और आपने सुनी, जिसको आपने महसूस करा, उन्होंने ऐसा क्या किया
जो कि वो यहां तक आए, उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। मैं उस बात में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इवॉल्व इंडिया सिस्टम को और अपनी अपलाइन को अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो आपका यहां तक का सफर बहुत आसान हो जाता है। और इस सफर में दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको। उसमें पहली चीज होती है एक्साइटमेंट और दूसरी चीज होती है नॉलेज। अगर आप एक्साइटमेंट और नॉलेज के साथ काम करते हैं तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। और एक्साइटमेंट और नॉलेज आज किसमें देखी आपने? आज एक्साइटमेंट और नॉलेज आपने देखी मिस्टर अजय पिल्ले में, मिस्टर टी.आर. नायक में, मिस्टर विशेष में, हर्ष बिल्ला में, दीपक बिल्ला में, अमित मिश्रा में, सुनील मान में, संजय गुप्ता में और ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स में। लेकिन क्या आप हर्ष बिल्ला को हर जगह ले जा सकते हैं? क्या आप हर्ष बिल्ला को हर जगह ले जा सकते हैं? क्या आप दीपक बिल्ला को हर जगह ले जा सकते हैं? क्या मिस्टर सुनील मान को हर जगह ले जा सकते हैं? या मिस्टर अजय पिल्ले को हर जगह ले जा सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं ले जा सकता। ना इनकी एक्साइटमेंट को और ना इनकी नॉलेज को हम हर जगह नहीं लेके जा सकते। लेकिन एक तरीका है जिससे कि हम सिर्फ यही लीडर्स नहीं, इनके जैसे सैकड़ों लीडर्स को हम हर एक घर में, हर एक प्रेजेंटेशन में, हर एक सेमिनार में, हर एक ट्रेनिंग में, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह ले जा सकते हैं। और वो किस तरह? वो हम ले जा सकते हैं हमारी किट के द्वारा। हमारे किट के थ्रू हम इनको हर जगह ले जा सकते हैं। अभी विशेष जी कह रहे थे कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा तो मैंने उस किट को एक साइड में फेंक दिया। मैं विशेष जी यहां से एक ही बात कह सकता हूं, अगर उसी टाइम किट को अगर आप पढ़ लेते, अगर उनमें जो डीवीडीज हैं उनको आप ध्यान से देख लेते और दिखा लेते तो शायद हम यहां से भी आगे होते। और दोस्तों यही सब बातें मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी किट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बिजनेस का। और अजय की आज इस कामयाबी में मैं यही बात कहूंगा कि अजय ने हमेशा किट को प्रमोट बड़े अच्छे तरीके से किया है। उनको ये समझ में आ गई कि इस किट की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम जहां पर भी काम करने जा रहे हैं हम अपनी बातों को, आज का भी अगर ये मैं प्रोग्राम की बात करूं, आज का ये प्रोग्राम आप मिस्टर अजय पिल्ले को हर जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब इस प्रोग्राम की डीवीडी आएगी, वो डीवीडी आप सबके पास होगी। और उस डीवीडी को हर जगह दिखाकर, उस डीवीडी को हर जगह बताकर, उस एक्साइटमेंट को और उस नॉलेज को अगर आप अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा देंगे तो आप भी अपने बिजनेस को उतनी ही जल्दी बढ़ा पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप भी डायमंड बन के स्टेज पर आ पाएंगे। दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैं यहां से ऑफिशियली नहीं बोल सकता, लेकिन यहां पर आपको इतना ही हिंट देना चाहूंगा कि कंपनी बहुत सारे नए टाइप्स कर रही है। कंपनी के डायरेक्टर पिछले 2 या 3 महीने से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मीटिंग्स में लगे हुए हैं और आने वाले 1, 2 या 3 महीने में, मैं यहां से टाइम नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की और इंटरनेशनल कंपनीज हमारे साथ में और जुड़ेंगी और उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हमारे साथ में और जुड़ने जा रहे हैं। मैं यहां से यही कह सकता हूं, मैं यहां से यही बात कह सकता हूं कि कंपनी अपना काम कर रही है। कंपनी हमेशा इसी कोशिश में लगी हुई है कि बहुत सारी और कंपनीज हमारे साथ में जुड़ें, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे साथ में जुड़ें। इवॉल्व इंडिया के सीनियर मेंबर की हैसियत से मैं यहां पर यह बात कह सकता हूं कि हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने सपोर्ट सिस्टम को और कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करें, जिससे कि आपको कामयाबी हासिल करने में, आपको डायमंड बनने में उतना वक्त ना लगे जितना कि अजय आपको और हमको लग गया यहां पर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस सिस्टम को इतना स्ट्रांग करें कि आप जल्द से जल्द डायमंड बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष सर। हर्ष सर के लिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा a huge round of applause for our crowd leader Mr. Harsh Billa sir. दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए क्या हो सकती है कि आज के इस सक्सेस डे में हर्ष सर ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की कि बहुत जल्द हमारे पास
और भी बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट्स और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ में जुड़े हुए होंगे। और उसके बाद इवॉल्व इंडिया के ये शेर हिंदुस्तान के हर शहर में, हिंदुस्तान की हर गली में और हिंदुस्तान के हर घर में छाती ठोक के अंदर जाएंगे और बोलेंगे, चल तुझे लेके चलता हूं सिक्योर लाइफ के संसार में, और तुझे भी दिलाऊंगा एक दिन, आज अजय सर को मिली है, और तुझे भी दिलाऊंगा एक दिन तुम्हारी अपनी ऑडी Q7 85 लाख रुपए की। अब वक्त आ गया है उन लोगों से मिलने का जो अपने डायमंडशिप के सफर से, जो अपनी डायमंडशिप की उस ट्रॉफी से मात्र एक कदम दूर है। अब हम सेलिब्रेट करेंगे प्रमोशन रूबी लेवल का। रूबी लेवल मतलब 5000 लोगों से ज्यादा की टीम साइज और 25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम जिन्होंने सिक्योर लाइफ से अब तक कर चुके हैं जो लोग, अब हम उनको इस मंच पे बुला करके उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करने वाले हैं। और उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करने के लिए मैं एक बार फिर आप सबके सहयोग से चाहूंगा कि आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं हमारे रूबी को फेलिसिटेट करने के लिए स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं हमारे क्राउन लीडर। प्लीज वेलकम मिस्टर हर्ष पिल्ला सर एंड मिस्टर दीपक पिल्ला सर ऑन द स्टेज। तालियां प्लीज विथ म्यूजिक। आज के थैंक यू हमारे आज के पहले रूबी हैं जेरोक्स कॉपी ऑफ अजय पिल्ले सर। अजय पिल्ले सर इवॉल्व इंडिया की जोश मशीन है और जो रॉयल टीम की जोश मशीन है, और इनकी मूछें कुछ कुछ मुझसे भी मिलती जुलती है, उनके कारण ही मैंने ऐसी मूछें रखनी शुरू की है। मैं उनको इस मंच पे बुला रहा हूं। प्लीज वेलकम अ ट्रू राजपूत, लॉग आईडी इज रॉयल राजपूताना, Mr. Kamlendra Singh Gehlot on the stage. Mr. Kamlendra Singh Gehlot. गहलोत जी के लिए एक जोरदार ताली। ये पीछे म्यूजिक प्लीज। कुशवाहा साहब, हर्ष सर दीपक सर स्टेज पे वेट कर रहे हैं। गहलोत साहब को स्टेज पे आने दीजिए, फिर उसका डांस करेंगे। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं मंच पे हमारे अगले रूबी। हर सिक्योर लाइफ एडवाइजर का सिर्फ दो ही सपना है। पहला सपना होता है डायमंडशिप की ट्रॉफी उसके हाथ में तालकटोरा स्टेडियम में आए, और दूसरा सपना होता है कि जल्द से जल्द वो अपने उस चरम मकाम पे पहुंचे जहां पे वो पहुंचना चाहता है, और वो मकाम है 2 लाख रुपए पर वीक का चेक। अब मैं जिस रूबी को बुलाने जा रहा हूं वो भी डायमंड तो नहीं बन पाए हैं, पर उनके नाम पे एक इतनी शानदार जीत दर्ज है जो सालों सालों तक के लिए सिक्योर लाइफ में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। उन्होंने एमरल्ड लेवल पे अपना 2 लाख रुपए का चेक काटा है। प्लीज वेलकम अगेन अ लीडर फ्रॉम राजस्थान, रॉयल राजस्थान 1, मिस्टर चवन सिंह राठौड़ ऑन द स्टेज। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा